सो बच्चों कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल लिया गया है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो आओ देखते हैं। अ टीवी वॉज बॉट एट ए प्राइस ऑफ 21,000 रुपीज। ठीक है। आफ्टर 1 year द वैल्यू ऑफ टीवी वॉज डिप्रिशिएटेड बाई 5%। ठीक। डिप्रिशिएशन का मतलब होता है कि घट गया उसका वैल्यू, कीमत। कीमत में कीमत घट गया उसका। ठीक है। जैसे मान लो आप बाइक लेते हो, कोई गाड़ी खरीदते हो आप, तो क्या होता है, 1 साल के बाद उसकी कीमत घट जाती है, 2 साल के बाद और घट जाएगी, 3 साल के बाद तो बेसिकली जितनी पुरानी हो जाएगी उतनी कीमत कम हो जाएगी। तो ठीक है, आओ देखते हैं। सो क्वेश्चन ये बोलता है कि अ टीवी वॉज बॉट एट ए प्राइस ऑफ इतना, तो मैं लिख लेता हूं टीवी प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ताकि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। और बॉट खरीदा गया है ना, तो टीवी परचेज प्राइस, या परचेज लिख देता हूं, परचेज्ड कितने में, 21,000। After 1 year, the value of TV was depreciated by 5%. ठीक है। So rate of depreciation is equals to 5%। हाँ, तो 5% डिक्रीज हो जाता है 1 साल के बाद। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 year। लो, सिंपल क्वेश्चन है। सो मुझे इतना पता है, लेट्स से कि वैल्यू ऑफ टीवी 1 साल के बाद मान लो ए हो जाएगा, अमाउंट उसका ए हो जाएगा, मान लेते हैं। अभी कितना था जी, 21,000 था टीवी की कीमत जो मैंने अभी खरीदी है, और इसकी कीमत घट जाएगी, डिप्रिशिएट बोल रहा है, सो घट जाएगी। कितना घट जाएगा, 5%। 5% किसका, किसका 5%, तो 5% ऑफ 21,000, जितने का टीवी था उस अपने कीमत से 5% घट जाएगा वो। तो आओ निकालते हैं, 1 साल के बाद यही हो जाएगी कीमत। तो 21,000 था, माइनस 5% का मतलब होता है 5/100 इंटू 21,000। ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कितना हो गया ये हो गया 21,000 माइनस, ये हो गया 5, ये हो गया 105, और ये 0, 1050। इतनी कीमत इसकी घट जाएगी, तो हम घटा लेते हैं। सो फाइनल मेरा आंसर कितना आएगा, 0.5। ठीक, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना बच गया, 0 चला गया 9, 19950, 19,950। इतना कीमत हो जाएगा 1 साल के बाद। सो सब कुछ बच्चों परसेंटेज से ही लेना देना है, बस जो क्वेश्चन पूछा है उसकी मीनिंग समझ लेनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देंगे। कुछ पॉपुलेशन जैसी चीज पूछ दी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं लगा रहे हम, लेकिन जब मैं पॉपुलेशन वाली चीजें निकाल रहा था तो मुझे समझ में आया कि जी इसमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही तरीका हो रहा है, तो इसलिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया था। जैसे ये वाला क्वेश्चन, हमने देखा कि जब मैं ये पॉपुलेशन बढ़ने वाली चीजों को देख रहा हूँ कि कैसे बढ़ रहा है, तो ओवरऑल हमें पता चल रहा है कि ये तो वैसे ही हो रहा है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने सीखा था। तो हमने क्या किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही तरीका इसके ऊपर लगा दिया। इसमें हमें पता है कि डिप्रिशिएशन का क्या मतलब, डिप्रिशिएशन मतलब घट जाएगा 1 साल बाद। कितना घट जाएगा वो बता दिया है, 5% घट जाएगा।
तो मैंने ये लगा दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला भी तो क्या, मैंने ये समझ करके इसमें से घटा दिया, यही आंसर है। सो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे इनकेस आप सिर्फ और सिर्फ आपको अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। या अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज 7.3 में है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं हमसे, हमने सही समझा है कि नहीं। सो द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003। तो एक जगह साइड में लिख ले, क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003। तो मैं लिख देता हूं 2003 और यहां पे लिख देता हूं पॉपुलेशन। सो फाइनली 2003 में है ना 54,000, सो 2003 का पॉपुलेशन है 54,000। ये मैंने शॉर्टकट में लिख लिया है ताकि मेरे दिमाग में ये सारी बातें रहे जब मैं क्वेश्चन बनाऊं, इसलिए कर रहा हूं मैं। ओके, एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, रेट भी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5% पर एनम, PA 5% के हिसाब से बढ़ रहा है पॉपुलेशन। ओके, सो फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। सो 2001 में क्या पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन इक्वल टू क्वेश्चन, मतलब ये हमें पता करना है। और 2005 में क्या होगा पॉपुलेशन, ये भी हमें पता करना है। यही तो है क्वेश्चन, और देखते हैं कैसे करेंगे। 2003 में 54,000 है, तो हमें ये नहीं पता कि 2001 में कितना होगा पॉपुलेशन, कितना होगा कि वो R% के हिसाब से, जब 5% के हिसाब से बढ़ बढ़ के 2003 में 54,000 हो गया होगा, ये मुझे नहीं पता कि 2001 में कितना होगा। ठीक, तो हम मानते हैं कि लेट पॉपुलेशन 2001 में पॉपुलेशन मान लेते हैं कि x रहा होगा। ठीक, अब देखो अगर 2001 में पॉपुलेशन x है तो 2002 में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा जी, 2002 में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जितना था x प्लस इसमें 5% बढ़ जाएगा, 5% ऑफ x, और यही हो जाएगा, ये जो जितना भी आएगा ये पूरा का पूरा, ये है मेरा पॉपुलेशन 2002 में। ठीक, इसी को आगे लिखें बढ़ा के, इस ये होगा x प्लस 5% ऑफ x का मतलब 5/100 इंटू एक्स, राइट। 5 से ये कितना होगा 20, ओवरऑल में लिख दूं 21x डिवाइडेड बाई 20। इतनी पॉपुलेशन होगी हमारे 2002 में। अब आ जाओ 2003 में। 2003 में अगर मुझे पॉपुलेशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा कि 2002 में जितना पॉपुलेशन था उस पे 5% बढ़ जाएगा। तो 2002 में कितना पॉपुलेशन था, ये था 21x बाई 20, है ना। तो दूसरे कलर से कर लेते हैं, ये है 21x बाई 20, ये इतना पॉपुलेशन 2002 में था, प्लस 5% बढ़ जाएगा। कहां से बढ़ जाएगा, 5% ऑफ जो 2002 में था। तो 2002 में कितना था 21x बाई 20, यही तो हमने निकाला है। 2002 में कितना था 21x बाई 20, तो जो भी 2002 में था उसका 5%। और देखा जाए तो एक तरीके से हम पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला तरीका अपना रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही तरीका अपना रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसा ही करते थे कि जो अमाउंट आता था उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगता था,
वही यहाँ पे भी हो रहा है, तो मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। पहले एसएन निकाल के देख लेते हैं कि हमारी बात बन रही है कि नहीं। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं 2001 में कितना होगा। तो देखो ये कितना हुआ, इक्वल टू, इसको मैं बोलूंगा 21x डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5%। 5% मतलब 5/100 इंटू 21x डिवाइडेड बाई 20। ठीक, ये होगा। तो अब ये 5 से 4 टाइम्स कट गया। ठीक, तो दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। तो दूसरे स्लाइड पे हमें इतना पता चला कि 2003 में मेरा पॉपुलेशन इक्वल टू है, कितना था जी, 21x/20, 21x/20 प्लस 21x/100 इंटू 4, 400 प्लस 21x/400। यही है, हाँ जी इतना ही है। लेकिन मुझे पता है कि 2003 में कितना हो है पॉपुलेशन, क्वेश्चन में दे रखा है 54,000। तो मैं इसी को बोलूंगा कि दिस इज इक्वल टू 54,000। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। 21x मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1/20 प्लस 1/400 इक्वल टू 54,000 इंप्लाइज 21x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 400 एलसीएम ले लिया। ओके, ऊपर में क्या आ गया, 20 से अगर मैं करूंगा तो 20 से 20, 20 जब 400 होता ना, प्लस 1। ओके, इक्वल टू 54,000 इंप्लाइज, इधर क्या आ गया, 21x इंटू 21 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू 54,000, है ना। अब अगर जो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं ये सारी चीजें जो डिवाइड वाली है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई वाली है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएंगी, यही तो होता है। ओके, ये सारी चीजें भी मैंने बहुत स्टार्टिंग वाले वीडियोस में आपको सिखाई हैं, क्लास 8 वीडियो में, कि कैसे होता है, क्यों होता है, ये डिवाइड हो जाता है इधर जाके, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इक्वल टू मैं लिखूंगा 54,000 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21। ठीक, सो अब ये कितना आएगा, मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा जी, आप लोग देख लो आप लोगों को क्या करना है। या एक और भी काम कर सकते हैं, 9 से ये कट जाएगा, हाँ, 9 3 जा, नहीं, वो 3 से होगा ये, 3 से 7, और ये 3 से अगर मैं काटूं तो ये होगा 3 24 18, 1 2 3 0। ठीक, फिर मैं 3 से काटूंगा, ये 7, और फिर ये हो जाएगा 6 0 0 0। ठीक है, तो बेसिकली ये है, इसको मैं एक बार वो देख लेता हूँ कैलकुलेटर पे करके, तो ये हो जाएगा। अच्छा यार, एक चीज मैंने गलती करी है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ ठीक तो है, एक्स मैंने मान लिया था 2001 में, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते 2002 तक बढ़ गया, 2003 तक बढ़ गया। ठीक है, बढ़िया। सो हम यहाँ पे करते हैं 6,000, 6,000 इंटू ऐसे 24 डिवाइडेड बाई, ये आता है बच्चों
3 4 5 ना, 1 2 3 4 5, ये आता है 48979। सो जी इतना पॉपुलेशन था मेरा 2001 में, इतना, और 2003 तक बढ़ के ये इतना हो गया होगा। तो ये है मेरा आंसर। इसी चीज को इसी चीज को सिंस तुम्हें पता है, अब एक दो बार तुमने क्वेश्चन बना लिए, तो तुम्हें पता चल गया कि ये जो पॉपुलेशन वाली चीज है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही तरीका इस्तेमाल कर रहा है। तो क्यों ना इतना प्रोसीड करने की बजाय कि 2002 में निकाला, फिर 2003 में निकाला, ऐसा करने की बजाय क्यों ना फॉर्मूला लगा लें। तो देखो अगर फॉर्मूला लगाते तो क्या होता। ठीक, सेम यूजिंग फॉर्मूला। जस्ट a minute, I add some slides. So yeah, so देखो अब हम वही काम करते हैं, लेकिन फॉर्मूला यूज करके करते हैं, देखते हैं हमारे लिए आसान पड़ रहा है कि नहीं। सो यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेकिन याद रहे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे हम, सिर्फ मजे की बात यह हो गई कि ये जो पैटर्न बन रहा है, जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा ही बन रहा है, इसलिए क्यों ना इसी चीज का इस्तेमाल कर लिया जाए। कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना इसमें। सो मानते हैं कि लेट 2001 में पॉपुलेशन रहा होगा x। ठीक, तो अगर 2001 में x है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि 2003 में मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट a, जो कि हम पॉपुलेशन मान के चलेंगे अभी कि 2003 में a इक्वल टू पॉपुलेशन, जो कि 2003 में हो जाएगा, इक्वल टू प्रिंसिपल, ये होता है ना फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाई 100। और कितने साल की बात कर रहे हैं? 2001, 2002, 2003, 2 साल की बात कर रहे हैं। ये होता है। तो मैं बोलूंगा 2 साल बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? a इक्वल टू p, पहले कितना था पॉपुलेशन? x इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुझे पता है कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 5% दिया हुआ शायद, 5%। ठीक, तो मैं लिखूंगा 5/100 और इसका स्क्वायर। लेकिन मुझे पता है कि 2003 में जो a है, a मतलब पॉपुलेशन, जो कि 2003 में हो गया, ये मुझे पता है ये कितना है, ये दिया हुआ है ना 54,000। तो मैं लिखूंगा 54,1230। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू, हम इसको लिख सकते हैं x इंटू 1 प्लस, इसको ऐसे कर लो, 5 से वही हो गया ना, इसको 20, तो 21, इसको हम लिख सकते हैं 21/20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 54,000, implies x is equal to 54,000 into 20 into 20 divided by 21 into 21। इससे सेम वही आंसर आएगा। क्यों आएगा तुम देखो ना, यहां भी तो वही हुआ, 54,000 इंटू 400 है ना, 400 20 इंटू 20 ही तो है, 400 इज इक्वल टू 20 इंटू 20, और नीचे में 21 इंटू 21 है। देखो यहां भी फाइनली वही आया, इतना इंटू 20 इंटू 20 जो कि 400 है, नीचे में 21 इंटू 21। सेम आंसर इससे भी आएगा, बट ये मेरे को आसान है, इससे मुझे आसानी होगी। लेकिन ये मैं आसानी कब ला पाया? जब मैं ये समझ गया कि जो पॉपुलेशन वाली जो प्रॉब्लम्स है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही तरीका अपनाते हैं। तो मैंने इस चीज का एडवांटेज लिया, इस चीज का फायदा उठाया। मैंने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं निकाल रहे, पैसे तो नहीं निकाल रहे, लेकिन जैसे पैसे निकलते हैं वैसे ही ये भी निकलेंगे।
तो इसलिए मैंने इसका सेम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला निकाल लिया मैंने कि पॉपुलेशन कितने होंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। या सॉरी सॉरी, कॉल आ गया था। या तो देखा हमने कि जी हमने दोनों तरीके से निकाल के देख ली। हमने बोला कि 2001 का निकालना है, हमने एक पूरे लॉन्ग मेथड से किया। लॉन्ग मेथड का फायदा ये है कि आपका जो मेमोरी है, आपकी जो 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 माइंड है, जो आपका दिमाग है, वो उससे खुलता है। उससे आपका दिमाग तेज होता है, आपको लगता है कि ओके ये प्रोसीजर है, ऐसे होना चाहिए। और फिर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको समझ में आती है है बात कि ये फॉर्मूला मुझे आसानी दे रहा है, फॉर्मूला मुझे किसी सहूलियत को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब आ जाओ वही, अगर 2005 में पॉपुलेशन मुझे निकालना होता तो मैं क्या करता? तो सेम, अब मुझे तो समझ में आ गया है कि पॉपुलेशन वाली चीज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के रास्ते पे चलता है, वो उसी तरीके को यूज करता है, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। मुझे पता है कि 2003 में क्या है ना? तो आओ देखते हैं, अगर मुझे वही 2005 में पॉपुलेशन निकालना होता, 2005 में पॉपुलेशन निकालना होता, तो मैं बोलता कि जी 2003 का पता है मुझे। मैं बोलता, ये लिख लेते हैं, 2003 में पॉपुलेशन था 54,000। तो मैं बोलूंगा कि 2005 में जो अमाउंट अमाउंट ए, लेकिन यहां पे ए क्या बता रहा है? पॉपुलेशन जो 2005 में होगा इज इक्वल टू जितना मेरा प्रिंसिपल था। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, पी इंटू 1 + r/100, यही होता है ना फॉर्मूला। और टू द पावर n होता है, n इज द नंबर ऑफ ईयर। अब यहां पे क्या होगा? मुझे 2005 में चाहिए कि क्या होगा पॉपुलेशन, तो मुझे पता है कि 2003 में क्या है। दूसरे कलर को यूज किया जाए, इसको यूज किया जाए। 2003 में क्या है? सो 2003 में पॉपुलेशन है 54,000 इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, सो 5/100। और कितने साल बाद चाहिए? 2005 में चाहिए ना, तो 2003 और 2005 में कितना साल हुआ? 2 साल। 2 साल बाद मुझे चाहिए 2004 में और फिर 2005 में, मतलब 2 साल बाद। तो इसलिए टू दी पावर 2 कर दिया मैंने। अब ये बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल गया, 54,000 इंटू 1 + 5/100। देखो 5/100 ये 20 टाइम्स होता है, सो 21/20 का स्क्वायर, है ना? तो यही आपका आंसर है, 54,000 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 20 × 20। इसको चाहो तो ऐसे से काट लो, ये ऐसे से कट गया, 2 से 2 दूना 4, 270 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं। ये है 21 × 21 × 270, ये होता है 119070। नीचे में 2 से डिवाइडेड था, तो इतना डिवाइडेड बाई 2, ये आता है 59,535। तो देखो, जो पॉपुलेशन 2003 में 54,000 था, 2005 में 59,000 हो जाएगा, 59,535। इसी चीज को तुम ऐसे भी निकाल सकते थे कि जो हमने 2001 में, लेकिन अब वही है ना, उल्टे कान क्यों पकड़ने। ये है 48,979 तुमने निकाले थे, ये कौन से साल में? 2001 में। ये हमने निकाला है 2001 में ना, ये देखो। तो यहां से भी कर सकते थे, चाहो तो तुम ये लिखो कि 2001 में इतना है, तो फॉर्मूला क्या होगा?
फॉर्मूला मतलब हम क्या अप्लाई करेंगे, हम ये अप्लाई करेंगे, हमने ये लिखना पड़ेगा कि जी 2001 में 48,000, चलो मैं अप्रोक्सीमेटली 48,000 मान लेता हूँ जस्ट तुम्हें बताने के लिए। अब मुझे कब चाहिए, 2005 में चाहिए, है ना। सो 2005 और 2001 के बीच में कितना साल है, 4 साल, 4 years। सो 4 साल के बाद चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, अमाउंट, अमाउंट मतलब वही पॉपुलेशन जो कि 2005 में कितना होगा, तो मैं लिखूंगा प्रिंसिपल मतलब जो 2001 में था। सो 48,000 इंटू 1 प्लस आर है 5% बाई 100। लेकिन पावर कितना आएगा, 2 साल के बाद नहीं बात कर रहे मैं, हम बात कर रहे हैं कि 2001 से 2001 से 2005 के बीच की गैप की बात कर रहे हैं, और ये 4 साल है, तो इसका पावर 4 होगा। ये भी निकालोगे तो ये भी सेम यही आंसर आएगा, 59535। करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जी आप ऐसा भी सोच सकते हो, और क्यों नहीं, आपको सोचना चाहिए। आप तो अभी स्टूडेंट हो, आपको बहुत सारी चीजें करनी है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो आपके दिमाग में ये सारी बातें आनी चाहिए कि ऐसे क्यों नहीं बनेगा, ऐसे भी बन सकता है, और अगर नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है। तो इन सभी चीजों से तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो ठीक है, अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं। इसके कितने 2 क्वेश्चंस और बच गए, वो हम अगले क्लास में करेंगे बच्चों। ओके।